हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुरेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल चौहान सर। मेरे पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें किस तरीके से सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, क्या क्या मिस्टेक्स वो करते हैं सब्जेक्ट चूज करने के लिए, और मैंने कुछ आपको एक स्टेप्स बताए थे। उन स्टेप्स को फॉलो करके आपको बहुत सा हेल्प मिल सकता है कि आप इजीली अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। फिर भी मेरा मानना है कि जो आपके पास 3 स्ट्रीम्स हैं, जिसमें साइंस है, आपके पास कॉमर्स है और आपके पास आर्ट्स स्ट्रीम्स हैं, उनके लिए कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज होती हैं स्टूडेंट्स में। वो क्वालिटीज स्टूडेंट्स के अंदर होती हैं, बट शायद या तो वो पहचान नहीं पाते या वो समझ नहीं पाते। तो आज का मेरा वीडियो इसी पे बेस्ड है कि आप अपनी क्वालिटीज से कैसे पता करेंगे और जो सब्जेक्ट्स आपके पास आपको क्लास 11th में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहले जो स्ट्रीम मैं ले रहा हूं दैट इज अ साइंस स्ट्रीम। साइंस स्ट्रीम की अगर मैं बात करूं तो जिस बच्चे को साइंस स्ट्रीम लेनी है, जिस स्टूडेंट्स को साइंस स्ट्रीम लेनी है, उसको पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए, गुड इन स्टडी। एंड व्हाट काइंड ऑफ स्टडी? स्मार्ट स्टडी। देखिए, अगर एक बच्चा है वो 6 घंटे पढ़ता है और फिर भी उसका एक चैप्टर तैयार नहीं है या एक टॉपिक तैयार नहीं है, और एक वही बच्चा 1 घंटा पढ़ के अपना चैप्टर प्रिपेयर कर लेता है या वो कॉन्सेप्चुअल चीजें वो समझ लेता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो बच्चा साइंस के लिए बना है। तो दूसरा है स्ट्रॉन्ग इन नंबर्स। स्ट्रॉन्ग इन नंबर दैट मींस वो कैलकुलेशन में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो न्यूमेरिकल पार्ट में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर वो साइंस ले रहा है, सपोज कीजिए अगर उसने साइंस बायो लिया, साइंस के साथ मैथ्स लिया उसने, तो दोनों ही पार्ट में, बिकॉज उसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, न्यूमेरिकल्स हैं, तो न्यूमेरिकल्स हैं तो कैलकुलेशन वाला पार्ट उसका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर उसको कैलकुलेशन में इंटरेस्ट है, अगर उसमें नंबर्स में इंटरेस्ट है, उसको फिगर्स में इंटरेस्ट है और वो कुछ उनमें जो भी पजल टाइप आएगा उसमें अच्छे से वो कर पाएगा, दैट मीन्स वो स्टूडेंट जो है वो साइंस के लिए बना है। जो मेरा तीसरा पॉइंट है वो है आपके लिए बच्चा इनोवेटिव माइंड होना चाहिए, स्टूडेंट इनोवेटिव माइंड का होना चाहिए, इनोवेटिव थिंकिंग होनी चाहिए उसमें, कि दैट मीन्स वो कुछ नया करे, कुछ नया सोचे। साइंस दैट मीन्स एवरी टाइम वी सर्च समथिंग न्यू, तो वो वाली बात उस बच्चे में होनी चाहिए। अगर वैसा स्टूडेंट्स के अंदर होता है, दैट इज वो साइंस लेने के लिए प्रिपेयर है। अगर वो बच्चा क्यूरियस है माइंड में, एक्चुअली ही वांट टू नो एवरीथिंग, वो सब चीज जानना चाहता है। आपने कई बार क्लास में देखा होगा स्टूडेंट्स को, जब भी टीचर पढ़ाता है तो वो कुछ ना उससे पूछता रहता है। आफ्टर क्लास में उसकी खूब सारी क्वेरीज रहती हैं जिससे वो टीचर से डिस्कस करता रहता है कि सर ऐसे कैसे वैसे कैसे। सपोज कीजिए टीचर कुछ भी पढ़ा देता है, उसके आगे का पीछे का, तो वो उसको इंटरेस्ट है। दैट मीन्स अगर वो ऐसा करता है तो वो बच्चा साइंस लेने लायक है, वो साइंस ले सकता है, उसमें साइंस लेने वाली क्वालिटी है। दूसरा, स्टूडेंट्स के जो है उसको कॉन्फिडेंट होना चाहिए और हार्ड वर्किंग होना चाहिए। देखिए, ये जो मैंने बोला कॉन्फिडेंट और हार्ड वर्किंग, ये नॉट इवन फॉर द साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए होना चाहिए। चाहे वो आर्ट्स स्ट्रीम ले, चाहे वो कॉमर्स ले, कोई भी स्ट्रीम ले, उसको हार्ड वर्किंग भी होना चाहिए और उसको कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए। बिकॉज अगर वो कॉन्फिडेंट और हार्ड वर्किंग नहीं होगा तो कोई भी जो सब्जेक्ट वो लेगा उसमें उसको सक्सेस मिलना मुश्किल है। दूसरा, टेक्नोलॉजी जो फ्रेंडली होती है, टेक्निक से बहुत ज्यादा उसका तालमेल होना चाहिए। बिकॉज आप देख रहे हैं कि जितना टेक्नो फ्रेंडली होगा, जैसे सपोज कीजिए इससे रिलेटेड कुछ बात करूं, आजकल आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल्स पे काफी टाइम अपना स्पेंड करते हैं, वो गेम्स खेलते हैं, व्हाटएवर जो भी वो करते हैं। बड़ों को इतना नॉलेज नहीं है जितना उस छोटे बच्चे को होता है। तो जितना ज्यादा बच्चा टेक्नो फ्रेंडली होता है, जितनी नई नई चीजें वो निकाल के सर्च करता रहता है, वो एक आई मीन टू से कि वो एक पार्ट है उसकी लाइफ का, जिससे आप डिटेक्ट कर सकते हैं उसको कि वो साइंस लेने लायक है कि नहीं है। साइंस लेने के लिए जो वो एक कीड़ा होता है वो उसके अंदर है कि नहीं है। मेरा अगला जो पॉइंट है वो ये है, प्रेशर को हैंडल करना आना चाहिए। जो साइंस स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्रेशर को हैंडल करना आना चाहिए। सपोज फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, आगे जाके उनको IIT JEE का एग्जाम देना है, नीट का एग्जाम देना है, तो ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री का जो कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स हैं, जो बायोलॉजी है, मैथ्स है, तो इनका कुछ प्रेशर होता है बच्चे पे। तो अगर वो प्रेशर इजीली हैंडल कर सकता है, दैट मीन्स वो साइंस ले सकता है। तो मैंने कुछ बातें बताई आपको। अगर ये सारी बातें, ये सारी जो एक आप कह सकते हो कि कैरेक्टरिस्टिक्स हैं साइंस के स्टूडेंट्स के, अगर ये ऐसा लगता है कि ये आपके अंदर है, और अगर मेरा ये वीडियो पेरेंट्स देख रहे हैं और उनको लगता है कि मेरे बच्चे के अंदर ये क्वालिटी है, तो वो इजीली साइंस ले सकते हैं। अगर आपने साइंस चूज कर लिया है और सपोज आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे साइंस चूज करना है, तो मैं आपको बता दूं जो CBSE है, CBSE के अकॉर्डिंग 4+1+1 का जो स्कीम होता है वो CBSE का होता है। CBSE में जो बोर्ड है वो बोर्ड आपके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स काउंट करता है। अगर मैं साइंस स्टूडेंट की बात करूं तो अगर वो मैथ्स ले रहे हैं, मैथ ऑप्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके पास फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, मैथ होगा, ये उनके कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं, ये तो उनको लेने ही लेने होंगे। ठीक है, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, मैथ होगा। और सपोज अगर बायोलॉजी वो लेते हैं तो उनके पास क्या होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी ले सकते हैं वो, ये दोनों सब्जेक्ट होंगे। लैंग्वेज का सब्जेक्ट आपका आएगा अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स जो होते हैं, लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, तो CBSE में एक लैंग्वेज सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा। और लिटिल बिट चेंजेस हैं बोर्ड के अकॉर्डिंग, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है सब्जेक्ट को लेके, लिटिल बिट चेंजेस हैं। और फिर अगर मैं उनके एडिशनल या ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करूं तो आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होता है। देखिए, मैं अगर बता दूं कि कुछ जो स्कूल हैं वो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट देते हैं, कुछ जो स्कूल हैं वो 2 भी सब्जेक्ट ऑप्शनल देते हैं। अगर आप एक सब्जेक्ट ऑप्शनल लेते हो तो आपके 5 सब्जेक्ट बन जाते हैं जिनके मार्क्स जो होता है CBSE काउंट करता है। अगर आप 6 सब्जेक्ट लेते हो, दैट मीन्स आपने 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रखे हैं या 2 एडिशनल सब्जेक्ट ले रखे हैं, तो उसके बाद CBSE आपके 5 सब्जेक्ट के ही मार्क्स काउंट करेगा, 6 के नहीं करेगा। वो बेस्ट 5 लेगा आपका, यानी जिसमें आपके सबसे अच्छे आएंगे मार्क्स, 6 में से 5 में सबसे अच्छे आएंगे, उनके मार्क्स जो होता है वो CBSE काउंट कर लेता है और उसी के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनती है। बट साइंस स्टूडेंट्स के लिए अगर वो आगे कॉलेज वगैरह में एडमिशन लेते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, अच्छे कोर्सेज के लिए जाते हैं या कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते
हैं तो उनका केमिस्ट्री और फिजिक्स में अच्छा स्कोर होना बहुत जरूरी है, बिकॉज एडिशनल जो सब्जेक्ट्स हैं अगर उनमें उनका अच्छा है और उनके मेन सब्जेक्ट्स में कम है तो उनको एडमिशन में प्रॉब्लम आ सकती है। और एडिशनल सब्जेक्ट के लिए मैं आपको ये कहूंगा कि एडिशनल सब्जेक्ट जो होता है बच्चा इसलिए ले लेता है ताकि उसको अच्छे मार्क्स मिल जाए और उसका परसेंटेज इंक्रीज हो जाए, बट मेरे अकॉर्डिंग आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको अपना परसेंटेज इंक्रीज करना है तो आप अपने मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करिए, बिकॉज जो एडिशनल सब्जेक्ट है या तो आप वो एडिशनल सब्जेक्ट ऐसा लीजिए कि आगे जाके आपके फ्यूचर में आपकी हेल्प करे या आपके जो मेन सब्जेक्ट्स है कहीं ना कहीं उनसे रिलेटेड हो, ताकि वो आपको जाके इन्हांस करे, आपके जो करियर है उसको इन्हांस करने का काम करे, ना कि डिक्रीज करने का काम करे। सपोज कि जैसे फाइन आर्ट्स हो गया, 60 जो मार्क्स है उसका प्रैक्टिकल है, 40 मार्क्स का थ्योरी है, बहुत इजीली बच्चों के मार्क्स आ जाते हैं। अगर आपने 40 में से 20 भी लाया तो आपके 70 मार्क्स हो जाएंगे, 80 मार्क्स हो जाएंगे, इजीली हो जाएंगे। फिजिकल एजुकेशन है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। तो आप ये देखिए कि आपका किस में इंटरेस्ट है और वो चीज आपको आगे इंकरेज कर रही है नहीं कर रही। सिर्फ आप मार्क्स के लिए एडिशनल सब्जेक्ट ले रहे हैं ताकि मार्क्स अच्छे आ जाएं, पढ़ना कम पड़ेगा, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये सही नहीं है। बट मैं आपको एक चॉइस बता देता हूं कि अगर आपके पास मैथ्स लिया, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया है जो आपके मेन सब्जेक्ट है, उसके बाद जो लैंग्वेज इंग्लिश आपने लिया है, उसके बाद जो एक एडिशनल सब्जेक्ट आपको लेना है उसमें आपके पास काफी एडिशनल सब्जेक्ट है। आप चाहें तो फाइन आर्ट्स ले सकते हैं, आप चाहें तो ड्राइंग ले सकते हैं, आप चाहें तो म्यूजिक ले सकते हैं, आप चाहें तो फिजिकल एजुकेशन ले सकते हैं, आप चाहें तो कंप्यूटर और IT ले सकते हैं, आप चाहें तो साइकोलॉजी ले सकते हैं, आप चाहें तो डांस ले सकते हैं, आप चाहें तो इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, आप चाहें तो साइकोलॉजी जो एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, साइंस वाले उसको परस्यू कर सकते हैं आगे। और अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो जो आपके मेन सब्जेक्ट होंगे बायोलॉजी में वो होंगे कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये आपके मेन सब्जेक्ट होंगे। जबकि एक सब्जेक्ट आपका लैंग्वेज का मैंने बताया, ये सब्जेक्ट मिला के आपके 4 सब्जेक्ट हो जाते हैं। जो 5वां सब्जेक्ट एडिशनल सब्जेक्ट होता है बायोलॉजी के लिए, उसमें भी आप चाहें तो साइकोलॉजी ले सकते हैं जो बायोलॉजी को बहुत इंप्रूव करता है आगे जाके, आप चाहें तो इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, आप चाहें तो बायोटेक्नोलॉजी ले सकते हैं, आप चाहें तो होम साइंस एज एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हैं, आप कंप्यूटर साइंस भी एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, आप मैथ ले सकते हैं। ये सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जो आप फिजिकल एजुकेशन भी आप ले सकते हैं, और म्यूजिक डांस जो मैंने भी आपको बताया, ये सारे सब्जेक्ट भी आप ले सकते हैं जो आपको जो मार्क्स में तो इंक्रीज होंगे अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपके इंटरेस्ट के लेवल पे भी आपको कुछ अच्छा करने के लिए आगे तक हेल्प करेंगे। दूसरी बात ये कि आपने सब्जेक्ट कर लिया है, सपोज कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बायो मैथ दोनों ले लेते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि इनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री तो होगी, साथ में अगर वो बायोलॉजी के साथ मैथ लेता है या अगर मैथ के साथ बायोलॉजी लेता है तो ये एक एडिशनल सब्जेक्ट हो जाता है। तो जो एडिशनल सब्जेक्ट हो जाता है उनके पास, तो उनको आगे हेल्प करता है ये सब्जेक्ट। सपोज कीजिए किसी बच्चे को नीट क्लियर करना है तो अगर उसने बायो मैथ दोनों ली है तो फिजिक्स में काफी हेल्प होगी उसकी। सपोज कीजिए आगे उसका मन बनता है कि मुझे मैथ्स में नहीं, आगे बायो में कुछ करना है, तो वो आगे कर सकता है। और बायो वाले का ऐसा मन करता है कि मुझे मैथ्स में आगे जाके कुछ करना है, तो दोनों सब्जेक्ट हार्ड है, काफी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, बट दोनों अगर वो साथ लेके करता है तो उसमें जो एडिशनल सब्जेक्ट है वो काउंट हो जाएगा, या तो मैथ काउंट होगा या फिर बायो काउंट होगा। ठीक है, अगर मैं आपकी बात करूं कि इनके स्कोप क्या है, देखिए मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाए हुए हैं साइंस के लिए कि 12th के बाद स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, मैथ स्टूडेंट को, बायो स्टूडेंट को। फिर भी एक समरी मैं आपको बता देता हूं छोटी सी, अगर आपको डिटेल जाना है तो आप मेरा वो प्रीवियस वीडियो आप जाके देख लीजिए। यहाँ पे अगर मैं बात करूं जो बायो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ्यूचर के लिए क्या क्या कोर्सेज हैं, क्या क्या वो कर सकते हैं। सिंपल सा कोर्स है, एक मैंने आपको बताया था MBBS, जिसके थ्रू आप डॉक्टर बनते हैं। अगर आप MBBS से डॉक्टर नहीं बन पाते हैं, आप और भी आपके पास कोर्सेज हैं, जैसे सपोज आप डेंटिस्ट बन सकते हैं, आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं, आप होम्योपैथिक के डॉक्टर बन सकते हैं, आप यूनानी डॉक्टर बन सकते हैं, आप फिजियोथेरेपिस्ट में जा सकते हैं, आप बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप मेडिसिन में जाते हैं, आप बी फार्मा या डी फार्मा कर सकते हैं, आप फूड टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप न्यूट्रिनिस्ट बन सकते हैं, आप एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, हॉर्टिकल्चर में जा सकते हैं, एनवायरमेंटल साइंस है वहां पे आप जा सकते हैं, फॉरेंसिक साइंस में आप जा सकते हैं। आप चाहें तो B.Ed करने के बाद स्कूल में एज ए लेक्चरर, एज ए टीचर वर्क कर सकते हैं, आप नेट JRF करने के बाद रिसर्च में जा सकते हैं, आप कॉलेज के लिए प्रोफेसर या लेक्चरर बन सकते हैं। और अगर मैं मैथ स्टूडेंट्स की बात करूं तो उनके लिए आगे क्या फ्यूचर है, तो मैं आपको बता दूं जो मैथ स्टूडेंट्स हैं वो B.Tech कर सकते हैं, जो इंजीनियरिंग का कोर्स उनके लिए आता है, B.Arch दैट इज आर्किटेक्ट वाला कोर्स कर सकते हैं। ये सारी जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये सब मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बताई, इसलिए मैं यहाँ पे में नहीं ले रहा हूँ। वो चाहें तो कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकते हैं, BCA कर सकते हैं, MCA कर सकते हैं, वो NDA CDS मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं, वो चाहें तो कमर्शियल पायलट जो है वो बन सकते हैं, एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, वो हॉर्टिकल्चर में जा सकते हैं, वो सिंपल BSc कर सकते हैं, बायो वाले भी BSc कर सकते हैं, ये भी मैथ वाले भी BSc कर सकते हैं, वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सपोज अगर उनको बैंक में जाना है तो वो IBPSC की तैयारी कर सकते हैं, वो इंश्योरेंस के जो एग्जाम होते हैं लाइफ इंश्योरेंस वो कर सकते हैं, आप UPSC का प्रिपरेशन कर सकते हो, आप रेलवे का प्रिपरेशन कर सकते हो, जो भी स्टेट लेवल के जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनकी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। बिकॉज अगर आपने मैथ ली है तो आगे जाके आपको बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें मैथ बहुत हेल्प करती है। तो मैंने जो साइंस स्टूडेंट के लिए कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरियाज बताए, कुछ पॉइंट्स बताया, अगर वो स्टूडेंट्स में होते हैं, अगर एज ए पेरेंट्स भी आप देख सकते हो, अगर वो स्टूडेंट्स में होते हैं तो वो स्टूडेंट्स जो होता है वो एक तरह से अकॉर्डिंग टू मी दैट कि वो एलिजिबल है साइंस लेने के लिए, क्या क्या सब्जेक्ट साइंस में उसको मिलेंगे और उसके बाद वो क्या क्या उसका स्कोप होगा, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं।
आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ शेयर, कमेंट और लाइक करके मुझे बताइए। और आपकी जो भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट में आप लिख के दीजिए, मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको जब भी मेरा कोई लेटेस्ट वीडियो आएगा उसका अपडेट आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।